हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्निकल से मैं जिबड़ानी आपका दोस्त। तो देखो आज की वीडियो होने वाली है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। साइबर सिक्योरिटी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी आप डे लाइफ में सर्व करते हैं, सर्चिंग करते हैं, आप अकाउंट पे लॉगिन करते हैं, आपने बहुत बार ब्राउजर में कुछ आपका नेट बैंक का स्टेटमेंट देखना हो या आपकी जीमेल आईडी हो, कुछ भी हो, आप उसको कैसे कैसे सिक्योर बना सकते हैं एंड कैसे आपका जो सर्फिंग है उसको बेटर बना सकते हैं, जो आपका डाटा है वो भी लीक ना हो, डाटा हर कोई यूज ना कर पाए, बेटर तरीके से कैसे सर्व कर सकते हैं, इसी की बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आगे देखते रहिए। अरे ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए क्योंकि इसमें बहुत सिक्योरिटी से रिलेटेड अच्छी अच्छी टिप्स बताऊंगा जिनको आप यूज करके काफी बेटर सिक्योर एंड अच्छी तरह से सर्फिंग कर सकते हैं सेफ तरीके से इस साइबर वर्ल्ड में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस वीडियो में मोस्टली बात करेंगे जो आप ब्राउजर में या जो भी हो, और कोई ब्राउजर ले लो, क्रोम ले लो, फायरफॉक्स ले लो, इनमें जब यूज करते हैं, क्योंकि अगर आपने लैपटॉप या कुछ चलाते हो तो आपको सर्फिंग के लिए कोई एक ब्राउजर चाहिए, तो ब्राउजर पे बात करेंगे। अगर फोन से सिक्योरिटी से रिलेटेड एक नेक्स्ट वीडियो है, इस पे आप जो ऑनलाइन सर्फिंग करते हैं तो आप सर्फिंग दो टाइप से करते हैं, या तो आप किसी साइट पे रजिस्ट्रेशन करके सर्फिंग करते हैं या फिर उस पर नॉर्मल किसी ब्लॉग को, आर्टिकल को पढ़ने या कोई जानकारी लेने के लिए सर्फिंग करते हैं। तो इनको दो कैटेगरी में बांटा है। तो फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं, जब आप सर्चिंग करें या सर्फिंग करें किसी आर्टिकल को पढ़ने के लिए या जो भी कुछ, तो उस समय आप क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, किस किस स्टेप को फॉलो करना चाहिए ताकि आपका जो डाटा है लीक ना हो और किसी गलत हाथों में ना जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्चिंग की, इसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सर्चिंग में सबसे पहला पॉइंट आता है, जब भी आप कोई नॉर्मल कोई आपको कुछ भी पढ़ना हो, जैसे नॉर्मल जो आपको लगे ट्रस्टेड साइट नहीं है, जो आपको नॉर्मली कुछ ऐसे मान लो कुछ भी आपको पढ़ना हो, हाउ टू अर्न मनी, ऐसा ऐसा कुछ जिसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आपको लग सकता है इसमें आपकी जो जान मान की हानि हो सकती है, उसको आप सिंपली क्या करें, कोई भी आपका ब्राउजर उसमें इनके इनकॉग्निटो टैब आता है जिसके अंदर कुकीज ना कुकीज सेव होती है, ना हिस्ट्री सेव होती है, ना ही कुछ आपका जो ओरिजिनल ब्राउजर है उसका डाटा अलग रहेगा। जो आपका वो इनकॉग्निटो टैब है वो आपकी अलग, उसका पूरा ही एक अलग है, उसमें जो भी सर्च करेंगे, जो भी साइट पे विजिट करेंगे, वो आपका जो मेन डाटा है उससे उसको कोई रिश्ता नहीं है। वहाँ पे आपको सिक्योर तरीके से जब आप उसको कैंसिल कर देंगे तो जितना भी उसने परमिशन भी ली है वो परमिशन भी ऑटोमेटिक डिनाई हो जाएगी उस ब्राउजर को कैंसिल करते ही। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सर्फिंग करने का। अगर आपको नॉर्मल कुछ ऐसे मान लो हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू ये वो ऐसे हाउ टू बहुत सारे डेली लाइफ में बहुत सारे देखते हैं, तो उनको सर्फिंग करने के लिए ये बेस्ट ट्रिक है, इससे आपका पूरा डाटा सेफ रहेगा। अब बात करते हैं सेकंड ट्रिक की। अब आपने मान लो चलो आपने ये इनकॉग्निटो टैब ऑन कर लिया, इसके बाद आती है सिक्योर कनेक्शन। आपने बहुत साइटों में देखा होगा, साइडम जैसे आप किसी टैब पे ओपन करते हैं, जब सर्चिंग आता है तो आपको एक वहाँ पे लॉक का ऑप्शन मिलता है। उस लॉक का मतलब है HTTPS। कुछ कुछ साइट होती हैं जो HTTP पे वर्क करती हैं, कुछ होती हैं HTTPS। जो HTTPS साइट्स होती हैं वो इनक्रिप्ट होती हैं, वो जो उससे आप सर्फिंग करते हैं वो सिक्योर साइटें होती हैं, वो कनेक्शन सिक्योर होता है कंपेयर टू HTTP है वो आपको काफ़ी जगह ब्राउजर में आप देखा भी होगा, ऐसे भी आ जाता है नॉट सिक्योर इस टाइप से आता है। तो आप पहले इंश्योर करें कि जो साइट है वो HTTPS ही है ना। और अगर आप इनकॉग्निटो टैब में यूज़ कर रहे हैं तो आप HTTP साइट में भी आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट मस्ट है आप अगर अपने ऑफिशियल जो आप डे लाइफ में यूज़ करते हैं उस ब्राउजर में अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको चेक करना बहुत ही मस्ट है, HTTPS ही होना चाहिए, सिक्योर कनेक्शन ही होना चाहिए। ये है दूसरी ट्रिक। आप चलते हैं अपनी आगे वाली ट्रिक की ओर जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। इन साइट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लिक बेट थंबनेल, जो अपना अगली स्टेप है। आप जैसे बहुत सारी साइटों पे विजिट करते हैं तो आपको एड्स मिलते हैं, एड्स में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कीजिए, ये जीत लीजिए, ये कर लीजिए, वो जीत लीजिए, ये हो जाएगा, वो कर लीजिए, आप जीतिए 1 लाख रुपए, क्लिक कीजिए, सर्वे कीजिए, इस टाइप से बहुत सारे एड्स आते हैं। तो उन एड्स को अवॉइड कीजिए। सिक्योरिटी से रिलेटेड ये सबसे ज़्यादा अनसिक्योर यही होते हैं। अगर जैसे आप उस एड पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते हो आपको किसी एक खुद की वेबसाइट या किसी अननोन एड्रेस पे ले जाएगा। अननोन एड्रेस पे वहाँ पे आपको जो भी डिटेल देंगे तो आपकी जो डिटेल है वो भी काफ़ी चांस है कि जो आपका डाटा है वो गलत हाथों में जाए, इससे आपकी जो सिक्योरिटी है वो भी हार्म हो सकती है, जो आपका डाटा है वो भी हार्म हो सकता है, आपकी जानकारी अगले के पास जा सकती है। अब बात करते हैं अगले वाले पॉइंट की ओर। अब पॉइंट आपने देखा होगा बहुत सारी साइटों पे अगर कुछ आपको डाउनलोड करना है, मान लो आपने कुछ सर्च किया, अब वहाँ पे आपको कुछ डाउनलोड मटेरियल मिल गया जो आपके लिए डाउनलोड के लायक है, तो जैसे आप उस पर डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले आप एक आपके पास पॉपअप आता है सब्सक्राइब, जैसे आप उस पर डालेंगे फिर जैसे उस साइट पे कुछ
न्यू अपडेट आएगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये आप या इससे इतना प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो साइट का अपडेट्स है वो आपको मिलते रहेंगे, या आपकी जगह आपके स्ट्रीम की साइट है तो उसको आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। बट एक और है कि जो आपको नॉन ट्रस्टेड साइट है उसको आप सब्सक्राइब ना करें। और प्लस जो नॉन ट्रस्टेड साइट है जैसे उससे आप कुछ डाउनलोड करते हैं, पहली बात तो नॉन ट्रस्टेड साइट से आप डाउनलोड ना करें। अगर फिर भी आपको इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट करना ही है या और कुछ कोई जगह नहीं मिल रहा तो उसको डाउनलोड करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे आप उस पर डाउनलोड का ऑप्शन करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन का सबसे बेस्ट तरीका आपको न्यू इनकॉग्निटो टैब में जाना है। वहाँ से जैसे रजिस्ट्रेशन मांगे तो आपकी जो ओरिजिनल आईडी है उसको यूज़ ना करें, उसकी जगह टेम्प मेल को यूज़ करें। ये टेम्पररी मेल है, इससे जो आपका ऑफिशियल आईडी है, जो आपकी पर्सनल आईडी है, उस पर कोई हार्म नहीं आएगा। अगर आईडी के साथ कुछ भी छेड़छाड़ होगी तो वो टेम्प मेल है, तो आपका जो डाटा है या जो भी आईडी है वो सिक्योर रहेगी, पासवर्ड क्रैक या ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। कुछ भी आप अनट्रस्टेड साइट से डाउनलोड करते हैं तो इस तरह से डाउनलोड करें ताकि आपका जो मेल है या जो भी है वो सेफ रहे। और आप अगर सब्सक्राइब करते हैं नॉन ट्रस्टेड साइट तो आपको जो मेल बॉक्स है वो भी पूरा ऐड से भर जाता है, ये ऐड ऐसा ऐड। तो ये भी इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, टेक्स्ट बॉम्ब बोलते हैं इनको, वो आपके बहुत ज़्यादा आने लग जाएंगे। तो इसके बाद बात करते हैं अगला स्टेप क्या है। अब मैंने बात की इनकॉग्निटो टैब, अगर वो ऐप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपका जो ऑफिशियल ब्राउजर है उसका जो न्यू टैब है, जो जैसा डेल लाइफ में यूज़ करते हैं वैसा ही करें तो आप वीपीएन यूज़ कर सकते हैं। वीपीएन एक अच्छा ऑप्शन है जो आपका आईपी है उसको हाइड कर देता है, मतलब एक वर्चुअल आईपी बना देता है। जो भी आपके एड्रेस पे या कुछ भी परफॉर्म करेगा तो आपको उसको वर्चुअल आईपी दिखाई देगा, जो आपका रियल आईपी है वो उसको शो नहीं होगा। ये भी एक अच्छा है। इसके बाद आप ऐसी को अवॉइड करें। आप अगर नॉर्मल अपना खुद का ब्राउजर यूज़ कर रहे हैं, ये उनके लिए है जो आपका ब्राउजर हिस्ट्री या कैच फाइल्स हैं उनको आप 15 दिन से 20 दिन से क्लियर करते रहें, क्योंकि ये जो आपके कुछ भी आप किसी भी साइट पे जाते हैं या कुछ भी आप विजिट करते हैं तो जो आपका पासवर्ड या जो भी कुछ है वो उनके अंदर सेव स्टोर रहता है। तो आपको इसको या ध्यान से इसको रख के इसको ऑफ करना ही है या क्लियर करते ही रहना है। ये भी बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बात करते हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन है, जो रजिस्ट्रेशन जिन साइट्स पे रजिस्ट्रेशन मांगता है उन पे आप कैसे सिक्योर तरीके से सर्फिंग कर सकते हैं, कैसे सिक्योर तरीके से अपनी आईडी को सिक्योर बना सकते हैं और सिक्योर बना सकते हैं। सिक्योर है तो उन पे किस किस बातों का ध्यान रखना, तो चलो अब उसकी बात करते हैं। तो इसमें पहला स्टेप है अपना, तो इसमें सबसे पहला आता है आपको हर एक जो प्लेटफॉर्म है जैसे यूट्यूब या जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उनके लिए आपको यूनिक आईडी एंड यूनिक पासवर्ड रखना है। ये मस्ट है। सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि अगर आपने यूनिक पासवर्ड यूनिक आईडी नहीं रखी तो बाई चांस मान लो आपकी एक आईडी है, ऐसे मान लो कि आपने एक ही आईडी से सब प्लेटफॉर्म पे लगा रखा है और पासवर्ड भी सेम है। अब मान लो किसी बंदे को अगर आपके एक प्लेटफॉर्म से उसको किसी तरह से आपका जो एड्रेस एंड जीमेल आईडी या पासवर्ड मिल गया, अब वो आपके हर एक प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए एलिजिबल हो गया, आपको उसको हर प्लेटफॉर्म को एक्सेस दे दिया है। ये एक बहुत ही वैसे बोल सकते हैं बहुत बेकार एंड बहुत बुरी चीज़ है। आपको हर प्लेटफॉर्म का एक यूनिक आईडी एंड यूनिक पासवर्ड यूज़ करना है। अगर यूनिक आईडी ना यूज़ करो तो हर प्लेटफॉर्म का आपको एक जीमेल सेम रख लो, बट जो आपका पासवर्ड है वो हर एक प्लेटफॉर्म का यूनिक होना चाहिए और हर एक प्लेटफॉर्म का डिफरेंट होना चाहिए। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये कर रहे हो तो इसमें एक चीज़ को आप ध्यान रखें, जो अपना आपका ब्राउज़र है उस ब्राउज़र को हमेशा पासवर्ड है उस सेव का ऑप्शन रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पासवर्ड का ऑप्शन उसको डिसेबल कर दें, पासवर्ड ऑटोमेटिक सेव ना होने दें। ये आप बहुत ही बड़ी गलती है बहुत लोगों की, क्योंकि आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं पासवर्ड को जैसे आपसे सेव किया तो आपको ऊपर ही ऊपर आपने देखा होगा पॉपअप आता है सेव एंड डोंट सेव, तो लोग क्या करते हैं सेव कर देते हैं। फिर जैसे आपने सेव किया तो आपके जो कैश फाइल है उसमें जाके स्टोर हो जाता है वो पासवर्ड। फिर जब आपका कोई बंदा अगर आपसे साइट से या कुछ आपके साइट के थ्रू आपको जो कुकीज़ पे एक्सेस लेता है तो वो उस पासवर्ड को पाने के लिए उस पासवर्ड के थ्रू आपके जो प्लेटफॉर्म है उसको एक्सेस कर सकता है। तो आपको ये जो कुकीज़ हैं सबसे पहले तो जो आपका पासवर्ड सेव है उसको डिसेबल कर दो। जो कुकीज़ हैं उनको 10-15 दिन से आपको क्लियर करते ही रहना है ब्राउज़र की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी के रिलेटेड। तो बात करते हैं अगला स्टेप किस अगले स्टेप पे क्या ध्यान रखना चाहिए। इसकी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, क्लिक बेट थंबनेल। क्लिक बेट थंबनेल का क्या मतलब है, जैसे आपने किसी साइट पे ऐड देखा होगा कि आप रजिस्ट्रेशन करते ही 10 लाख रुपए जीत जाएंगे और आपके सामने ऐसे कुछ पॉपअप आते हैं, यू विन 10 लाख, यू विन 5 लाख, यू विन ये वो ऐसे वैसे। तो सबसे ज़्यादा डेंजरस यही चीज़ है। जैसे आप उस साइट पे विजिट करते हैं, विजिट करने के बाद आपको लॉगिन के लिए बोलता है, जैसे आप लॉगिन करेंगे आप उसको
एक्सेस दे दें, या फिर आप जैसे उस साइट पे विजिट करेंगे तो साइट आपकी जो कुकीज़ है ब्राउज़र की वो कुकीज़ यूज़ करेगा, उस कुकीज़ के थ्रू उसको आपके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी की आपका इंटरेस्ट है, किस प्रकार से हैं आप, क्या क्या सर्फिंग करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, तो वो आप उसको मिल जाएगा उस बंदे को वो डिटेल्स। तो ये भी एक बहुत बेकार खबर है। ऐसे आपको क्लिक बेट एड्स को अवॉइड करना चाहिए, उनको फालतू में ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको ऐसा कोई भी रुपए नहीं मिलने वाले ऐसे कि 10 लाख रुपए आपको जस्ट 1 क्लिक पे आपको 10 लाख रुपए दे दें, ऐसा नहीं होगा। तो स्मार्ट बनिए थोड़ा। अब बात करते हैं अपने अगले वाले पॉइंट की ओर। इसके बाद पॉइंट है 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। आपने बहुत क्या लगभग साइटों में आपको फीचर्स मिलेगा 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। इसमें क्या है कि आपने सबसे पहले आपने जो आईडी से लॉगिन किया, वो आईडी से लॉगिन हो गया, फिर आपके पास एक और क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन मान लो, कुछ भी क्वेश्चन मान लो, जो मतलब आपको 2 बार ऑथेंटिकेट करेगा कि ये बंदा रियल है नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी बंदे ने आपका अगर पासवर्ड भी हैक कर लिया, पासवर्ड उसको पता चल गया है, फिर जब सेकंड स्टेप पे आएगा तो वहाँ पे जब आपका क्वेश्चन होगा वहाँ पे वो रह जाएगा, तो आपको वो आपकी जो प्लेटफॉर्म है उसको एक्सेस नहीं देगा, आपकी अंदर के जो मटेरियल है उसको यूज़ करने का, तो वहाँ पे रह जाएगा। अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन नहीं यूज़ किया तो आपको जैसे ही पासवर्ड लगाएगा तो एज इट इज़ वो आप जैसे यूज़ करते हैं वैसे आप वो यूज़ कर पाएगा। तो बीच में 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप कुछ अगर ट्रस्टेड जैसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डालते हैं जैसे वीपीएन, ये मतलब बैंकिंग से रिलेटेड, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, आपको कभी भी अपना जो कार्ड है उसकी जानकारी सेव नहीं करनी है, क्योंकि आपने सेव की तो वो कुकीज़ के अंदर वो सेव रह जाती है, फिर बंदा आपके कार्ड की जानकारी ले सकता है, उससे आप अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन भी कर सकता है। तो ये आपको कार्ड की जानकारी सेव नहीं रखनी है। इसके बाद अगर आप ऐसे कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन करें तो आपको वीपीएन यूज़ करें, ये एक अच्छा चॉइस है, वीपीएन यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सिक्योर हो जाता है इनसे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इन पॉइंट को एकदम सिस्टमेटिक वे से डाल दूंगा, और आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार लगा होगा। कुछ भी अगर सुझाव हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। अगली किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो वीडियो का जो आप टॉपिक बोलेंगे उसको भी वीडियो बनाने के लिए बंदा हाजिर है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियो के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।